वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लिया गया है, जिसका नाम है विलेयन, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है ये। ठीक है, तो आप लोगों को हम एक अच्छी तरह से समझाएंगे विलेन के बारे में। अगर आप लोगों को न समझ में आई तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट में आप लोग कमेंट कर दीजिए, हम फिर से आप लोगों को समझाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, बताते हैं आप लोगों को विलेन के बारे में। पहली बात तो ये विलेन है क्या, देखते हैं विलेन के बारे में। क्या विलेन के बारे में जान लेते हैं। विलेन मुख्यतः दो घटकों से मिलकर बना होता है, जिसके नाम हम विलेय और विलायक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो विलेय और विलायक है क्या, इनके बारे में जान लेते हैं। विलेय और विलायक को जब मिलाएंगे तब यहाँ पर क्या बनेगा, विलेयन। विलेयन बन गया। अब ये विलेय और विलायक क्या है, चीनी विलेय हो गया, चीनी विलेय हो गया, और पानी विलायक, इसी दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, विलेयन यानी शरबत। शरबत, चीनी प्लस पानी मिला देंगे तो शरबत बन जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर एक फिगर बना देते हैं। ये मान लो एक क्या है, इसमें चीनी है, ठीक, और ये क्या है, इसमें पानी है। चीनी और पानी मिलेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, शरबत। ठीक, तो यहाँ बन गया भैया शरबत। शरबत पियो कि नहीं, वही शरबत बन गया। ठीक, तीसरे को क्या कहते हैं, विलेयन। विलेय तथा विलायक, ये तथा विलायक वह पदार्थ जो विलेयन में कम मात्रा में पाया जाता है, उसे विलेय कहते हैं। ठीक, विलेय विलेय समझ रहे हैं ना, चीनी, अगर विलेयन में चीनी कम मात्रा में होगी तभी ना शरबत बनेगा, वरना अगर पानी से ज़्यादा हो जाएगा तो शरबत बनेगा, नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा, विलेय जो है कि विलेयन में कम मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं वह पदार्थ जो विलेयन में कम मात्रा में पाया जाता है, कम मात्रा, वह पदार्थ जो विलेयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसे विलेय कहते हैं। विलेय कहते हैं। अगर आप लोगों को शरबत बनाना है, ठीक है, अगर ये चीनी जिसे हम विलेय कहते हैं, अगर उस विलेयन में यानी शरबत में चीनी अत्यधिक कर देंगे, ठीक है, तो शरबत नहीं बनेगा। ठीक।
तो यहाँ पे लिखेंगे अब विलायक, वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसे विलायक कहते हैं। ठीक ना, विलायक कहते हैं। विलायक कहते हैं। तो विलायक समझ में आएगा कि नहीं? वह पदार्थ जो विलयन में, अगर विलयन यानी शरबत में अधिक मात्रा में क्या रहता है? पानी रहता है, उसी को कहते हैं विलायक। ठीक, विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में पाया जाता है, उपस्थित होता है, उसे हम विलायक कहते हैं। तो विलेय और विलायक तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, एक होता है द्विअंगी विलयन और दूसरा होता है त्रिअंगी विलयन। तो द्विअंगी विलयन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन, ठीक है। द्विअंगी विलयन के बारे में आप लोगों को हम बारीकी से समझाएंगे। यहाँ पर देखो क्या, द्विअंगी मतलब दो विलयन, मतलब दो अंग वाले विलयन, मतलब कि दो पदार्थों वाला विलयन। तो इसे हम कैसे लिखेंगे मालूम है? जब दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से, मतलब कोई दो पदार्थ है आपस में मतलब मिल गया, समांगी मिश्रण मतलब आपस में मिलने पर अगर वह विलयन बनता है तो उसे हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जब दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से, जब दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से जब दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बनाया जाता है तो इसे द्विअंगी विलयन कहते हैं।
तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा द्विअंगी विलयन। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, जब दो पदार्थों के समांगी, जैसे एक विलेय हो गया, दूसरा विलायक हो गया। हो गया द्विअंगी विलयन। यहाँ पे लिख दें विलयन एग्जाम्पल में, ठीक है। एग्जाम्पल में हो गया, दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। त्रिअंगी विलयन, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे त्रिअंगी विलयन। विलयन जब, यहाँ पर लिखेंगे जब तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन, जब तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बनाया जाता है, तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है दोबारा जो है कमेंट आप लोग कर दीजिएगा, हम फिर से आप लोगों को समझा देंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हुई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस यही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।